नेक्स्ट इंडिकेटर नंबर 26, ये एक बात करता है स्टॉक आउट रेट ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशन। तब यहां फिर से कंफ्यूजिंग है, यहां पर रेट का मतलब 1000 नहीं है, ये भी हम डेटा परसेंटेज में कैप्चर करते हैं और मंथली डेटा कैप्चर करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ स्टॉक आउट ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशन एज पर मेडिकेशन लिस्टेड इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि इस इंडिकेटर को हम कैसे कैप्चर करेंगे। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि हॉस्पिटल में एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशंस, और ये इमरजेंसी मेडिसिन्स जो हैं ये हर फ्लोर पे, हर वार्ड पे रखी जाती हैं। ठीक है, इमरजेंसी में हो गया, वार्ड में हो गया, आईसीयू में हो गया। तो वो जो इमरजेंसी मेडिसिन्स की लिस्ट है आपकी फॉर्मूलरी में से, जो आपने डिफाइन किया है कि ये दवाइयाँ इमरजेंसी मेडिसिन की कैटेगरी में आती हैं, वो आपकी 24 दवाइयाँ, 25 दवाइयाँ, 30 दवाइयाँ, जो भी आपकी मेडिसिन्स हैं, वो डेटा जो है वो आपका डिनोमिनेटर में होगा। और आपकी अगर 2 मेडिसिन स्टॉक आउट हुई उस महीने में, तो वो डेटा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्लियर है आपको। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है समझने वाला, वो समझिए कि ये जो नंबर ऑफ स्टॉक आउट है ये नंबर ऑफ मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ टाइम स्टॉक आउट हुआ उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आपका 1 तारीख को 2 मेडिसिन का स्टॉक आउट हो गया और 5 तारीख को 1 मेडिसिन का स्टॉक आउट हो गया, तो जब इस डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 2 और 1 3 नहीं हुआ, ये 2 ही रहा। आपकी मेडिसिन मान लीजिए 30 थी मल्टीप्लाइड बाय 100। इस टाइप से आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब बात कर लेता हूं मैं रिसोर्सेज की, कि इस इंडिकेटर को कलेक्ट करने के लिए रिसोर्स क्या होगा। सो रिसोर्स होगा आपका स्टॉक रजिस्टर। जो आप फार्मेसी में स्टॉक रजिस्टर या तो मैनुअली बनाते हैं वो, या आप एक्सेल सीट में मेंटेन करते हैं, या सॉफ्टवेयर सिस्टम में फॉलो करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो जब मेडिसिन की डिमांड हुई और वो मेडिसिन नहीं मिली, या आपने एक चेकलिस्ट बना रखी है, रेगुलर आप चेक करते हो कि आज स्टॉक में सारी मेडिसिन हैं या नहीं है, अगर 2 मेडिसिन ऐसी मिल नहीं रही हैं, तो वो आपका स्टॉक आउट का डेटा हो गया। तो ये आपका रिसोर्स हो गया स्टॉक आउट रजिस्टर। उसमें फिर आप रीजन भी लिखते हो कि क्यों हुआ, आगे क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि वो ना हो। वो तो सारे इंडिकेटर में होना ही होना है, आरसी और कापा तो, लेकिन डेटा कहाँ से कैप्चर करेंगे, तो स्टॉक रजिस्टर हो गया। नाउ बेंचमार्क, इसका बेंचमार्क जो है ये तो 0% ही रखना पड़ेगा। इमरजेंसी मेडिसिन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इमरजेंसी मेडिसिन तो आपके पास 24/7 अवेलेबल ही होना चाहिए, तो आपका बेंचमार्क जो है 0% ही होना चाहिए। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो जो आपकी क्रैश कार्ड की मेडिसिन हैं वो भी आपकी इमरजेंसी मेडिसिन है, तो वो डेटा को आप कैप्चर कर सकते हो। क्रैश कार्ड में भी आप रेगुलरली फॉलोअप करते हो, तो जनरली ये हॉस्पिटल में डेटा कभी भी डेफिशिएंसीज में लगती नहीं है, क्योंकि हर कोई ध्यान रखता है इमरजेंसी मेडिसिन का, तो अपना स्टॉक उस हिसाब से मेंटेन करके ही रखते हैं। लेकिन कभी कभार एकदम से डिमांड बढ़ गई और कभी कुछ ऐसा हो गया, तो उस डेटा को कैप्चर जरूर करना है, सो दैट आप आगे के लिए सोच सको। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? चलिए।